हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल MRK एजुकेशनल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग यूपी बोर्ड का जो मैथ का पेपर हुआ था 2023 में, उसके एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हर बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना। तो ये पार्ट बी जो है, जिसे हमारे हाथ में देखिए यूपी बोर्ड 2023 मैथ्स का पेपर है, तो इसी का जो पार्ट बी है उसी को हम सॉल्व करेंगे। देखिए, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर बी, फर्स्ट का बी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ इफ tan a plus b is equals to 1 and tan a minus b is equals to 1 upon root 3, a plus b greater than equal to 0 degree and less than equals to 90 degree, then find the value of a and b। अगर हिंदी में बात करें तो क्या लिखा हुआ है, यदि tan a plus b बराबर 1 तथा tan a minus b बराबर 1/√3, तब a तथा b का मान ज्ञात करें। तो स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप जरूर करिएगा, क्योंकि यही पैटर्न के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे tan दिया हुआ है, तो कभी कभी क्या होता है, tan होता है, cot होता है, कभी कभी क्या होता है, sin होता है, cos होता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, sec होता है, cosec होता है। तो देखिए, फॉर्मेट सेम रहेगा, आपको कैसे करना है आइए उसको हम लोग यहाँ पे सीखें। तो देखिए, यहाँ पे tan a plus b is equals to 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन इसका। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है tan a plus b is equals to 1। ठीक है ना, ये 1 दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया हुआ है tan a minus b is equals to 1 upon √3। ये इक्वेशन 1 आपकी और इक्वेशन 2 ये आपकी गिवन है। ठीक है ना। अब हमको a और b की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो जब भी हमको a और b की वैल्यू फाइंड करना है और इस टाइप का क्वेश्चन है, चाहे यहाँ पे tan दिया है, sin cos हो, tan cot हो, सबके लिए कॉन्सेप्ट सेम है। तो क्या करना होगा, हमको सबसे पहले tan को हटाना होगा, यहां से भी tan को हटाना होगा। तो कैसे करेंगे, देखिए, तो tan a plus b is equals to 1। अब tan को हटाना है ना, तो इधर भी tan आना चाहिए। ठीक है ना। तो आप बताइए tan में किसकी वैल्यू 1 होती है, तो आप बोलोगे कि tan a plus b is equals to 1 जो है tan में किसकी वैल्यू होती है, तो tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है। ठीक है ना। यहाँ पे tan है तो इधर भी tan आना चाहिए, ताकि tan से tan आपका कैंसिल हो जाए, हट जाए। तो tan में 1 की वैल्यू किसकी होती है, 45 डिग्री की होती है। ठीक है ना। यहाँ से tan से tan आपका कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा आपका a plus b is equals to 45 डिग्री। ठीक है ना। इसको इक्वेशन हम थर्ड ले रहे हैं। क्लियर हो रही है बात। यहाँ पे tan है तो यहाँ पे भी tan लाना पड़ेगा, cot होता तो इधर भी cot पे लिखते हैं हम लोग। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरे वाले इक्वेशन हम लिखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है tan a minus b is equals to 1 upon √3। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे भी tan लाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे tan है। तो tan a minus b is equals to, tan में किसकी वैल्यू ये होती है, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है। ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ से tan कैंसिल हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो a minus b is equals to 30 डिग्री। समझ में आ रही बात। tan से tan कैंसिल, तो a minus b यहाँ बचेगा और यहाँ पे 30 डिग्री, तो a minus b is equals to 30 डिग्री। ये इक्वेशन आपकी 4 हो गई। अब देखिए, आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन पढ़ा था, तो a plus b की वैल्यू 45 आ गई है, a minus b की वैल्यू 30 डिग्री आ गई है। अब इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे। लीनियर इक्वेशन हमने पढ़ा है, उसमें कई मेथड्स पढ़े हमने, है ना, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, इस तरीके से। तो आइए हम इसको करते हैं। तो देखिए, अब हम क्या करेंगे, a प्लस बी की वैल्यू कितनी आई है, 45 आ गई है, और a माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री आ गई है। तो इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन 4 को अगर आप ऐड कर देंगे तो देखिए क्या होगा। इक्वेशन थर्ड क्या है आपका, a प्लस बी इक्वल्स टू 45 डिग्री, और a माइनस बी की वैल्यू क्या है, 30 डिग्री है। आप दोनों को ऐड कर दीजिए। आप जब ऐड करेंगे तो देखिए प्लस और माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, और ये दोनों ऐड करेंगे, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो a और a क्या हो जाएगा, ये आपका 2a हो जाएगा। इसको भी ऐड करना पड़ेगा आपको, तो 45 प्लस 30 ये हो जाएगा आपका 75 डिग्री। ठीक है ना। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी, a के साथ देखिए 2 इंटू में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 75/2। यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 75/2 डिग्री। ठीक है ना। a निकल चुका है, अब हमको b निकालना है। तो क्या करेंगे, a की वैल्यू चाहे तो इक्वेशन थर्ड में हम पुट कर दें, या फिर इक्वेशन फोर्थ में पुट कर दें, जहां पे आपको समझ में वहां पुट कर सकते हैं। तो हम इक्वेशन थर्ड में पुट कर रहे हैं, पुट इन इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड आपकी क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है ना। आपको b फाइंड करना है ना,
तो b को आप यहीं रहने दीजिए, a को उस साइड भेज दीजिए। तो a प्लस में देखिए यहाँ प्लस है ना, तो उधर गया तो माइनस हो जाएगा, तो 45 माइनस a, ठीक है। यहीं पे हम पुट कर दें इसको आगे, तो 45 डिग्री माइनस a की वैल्यू क्या आई है 75 डिग्री अपॉन 2, ये आई है। तो यहाँ से b इज इक्वल टू हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए, तो 45 इंटू 2 90 माइनस 75 डिग्री डिवाइड बाई 2, 90 माइनस 75 कितना आएगा 15 डिग्री डिवाइड बाई 2। तो इस तरीके से b की वैल्यू क्या आ चुकी है 15 डिग्री डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से a की वैल्यू आई 75/2 और b की वैल्यू क्या आ गई 15/2, ठीक है। अब इसका मतलब क्या था समझ लीजिए कि a प्लस बी की जो वैल्यू है वो 0 से के इक्वल या 0 से बड़ी होनी चाहिए और 90 या 90 से कम होनी चाहिए। तो आप यहां देख सकते हैं अगर a और b की वैल्यू हम ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद आपका आएगा 45 डिग्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा 45। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी a प्लस बी की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए और 90 से छोटी होनी चाहिए। तो आप a और b को जब ऐड करेंगे तो आपका 45 डिग्री आएगा जो कि 0 से बड़ी है और 90 से कम है, तो यहाँ पे सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया a इज इक्वल टू 75/2 और b की वैल्यू आ गई 15/2। तो इस टाइप के क्वेश्चन की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप उसको प्रैक्टिस करिएगा क्योंकि वो भी बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है। तो आइए पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब जैसे मान लो हम यहाँ पे चेंज कर दें, यहाँ पे हम लिख दें क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं, क्वेश्चन सेकंड है आपका, मान लीजिए इफ साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1 एंड cos a minus b is equals to 1/2। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b की वैल्यू आपको फाइंड करना है, ठीक है। मान लीजिए ये वाला कंडीशन ना भी हो, आप ऐसे निकालिए sin a plus b is equals to 1, cos a minus b is equals to 1/2, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, ठीक है। तो इसी तरीके से करेंगे। आपका देखिए यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे भी साइन आपको लाना पड़ेगा, यहाँ पे कॉस है तो यहाँ पे भी कॉस लाना पड़ेगा और फिर इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।